यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है प्रतिवेदन या रिपोर्ट राइटिंग। अंग्रेजी का रिपोर्ट राइटिंग का हिंदी रूपांतर प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन का अर्थ होता है घटना का ठीक ठाक सूचना देने या संवाद भेजने के कार्य को प्रतिवेदन कहा जाता है। यह लिखित विवरण होता है। सभा, संस्था या किसी गोष्ठी में आयोजित होने वाली जानकारी को देना ही प्रतिवेदन कहलाता है। जब कोई व्यक्ति नियम विरुद्ध कार्य करता है तब उसके लिखित जानकारी या विवरण उससे संबंधित अधिकारी को दिया जाता है तो उसे प्रतिवेदन कहा जाता है। क्लियर कि प्रतिवेदन क्या है, किसे कहते हैं। यदि आप लोगों को 15 अगस्त पर प्रतिवेदन लिखने के लिए 100 शब्दों में कहा जाए तो क्या आप लिख लेंगे? यदि हाँ तो आप कमेंट में लिखें हाँ आंसर। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिवेदन जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। तो इन 5 प्रकार में सबसे पहला जो है वह सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन से संबंधित प्रतिवेदन। ये सभा कहीं हो रही है, गोष्ठी हो रही है, कोई सम्मेलन हो रहा है तो उससे संबंधित जानकारी जो दी जाती है वो उसे हम लोग सभा, गोष्ठी से संबंधित सम्मेलन से संबंधित प्रतिवेदन कहते हैं। दूसरा जो है संस्था की वार्षिक या मासिक प्रतिवेदन। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना एनुअल रिपोर्ट देती है। कोई मंथली रिपोर्ट भी वो संस्था देती है। बड़ी बड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं वे अपना रिपोर्ट देती है अपने दर्शकों को। जब तक वे अपने दर्शकों को रिपोर्ट नहीं देती है तब तक वह रिपोर्ट राइटिंग या प्रतिवेदन नहीं कहलाता है। क्लियर? जब तक दर्शक के सामने पेश नहीं हो जाता है। नंबर 3, व्यवसायिक प्रगति। कितना बिजनेस में, व्यवसाय में प्रगति हुई है, इसकी जो रिपोर्ट दी जाती है उसे व्यवसायिक प्रगति प्रतिवेदन के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। यदि किसी की जांच करने की कोई कमेटी बन जाती है, कोई संस्था हो जाती है और उसकी यदि जांच पड़ताल करनी पड़ती है तो उसका जांच पड़ताल करने के बाद जो परिणाम होता है उसकी रिपोर्ट उससे संबंधित अधिकारी को देना पड़ता है। देने के बाद वह रिपोर्ट के अंतर्गत आ जाता है या वो रिपोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट है किसी समाचार से संबंधित। तो कहीं समाचार के अंतर्गत कहीं कोई घटना घटित हो जाती है तो उससे संबंधित जो समाचार में रिपोर्ट दिया जाता है उसे हम लोग समाचार से संबंधित प्रतिवेदन कहते हैं। तो यहाँ जो प्रतिवेदन के या रिपोर्ट राइटिंग के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं। अब यहाँ ट्रिक को देख लेना है कि वो किस प्रकार का रिपोर्ट है। यदि वह संस्था, गोष्ठी या सम्मेलन से संबंधित है तो वह सभा, गोष्ठी या सम्मेलन से संबंधित प्रतिवेदन कहलाएगा। यदि वह किसी संस्था का है तो वह वार्षिक या मासिक जो भी मंथली जो भी रिपोर्ट देता है वह संस्था से संबंधित रिपोर्ट राइटिंग हो जाता है। व्यवसायिक प्रगति तो उसमें व्यवसाय से संबंधित रिपोर्ट रहता है। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत किसी की जांच पड़ताल करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और किसी समाचार से संबंधित
जो रिपोर्ट राइटिंग दी जाती है उसे रिपोर्ट राइटिंग या प्रतिवेदन कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ट्रिक को देख लेना है, याद रखना है कि प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिवेदन लेखन के तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रतिवेदन लेखन के तत्व भी हैं। इसमें पहला जो तत्व है यह तथ्यपरकता। तो यहाँ जब तक जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट राइटिंग या प्रतिवेदन दर्शकों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब तक वह तथ्यपरकता के अंतर्गत नहीं आता, यानी वो प्रतिवेदन नहीं कहलाता है। और इसके अंतर्गत आंकड़ों और तथ्यों पर ये आधारित होता है। नंबर 2 है प्रत्यक्ष अनुभव। तो प्रत्यक्ष अनुभव के अंतर्गत जहाँ पर जो घटनाएं घटित हुई है उस घटना को डायरेक्ट जाकर के देखने के बाद जो रिपोर्ट बनाया जाता है और दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है उसे हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव के अंतर्गत रखा जाता है। संक्षिप्तता, जो भी प्रतिवेदन तैयार किया जाता है वह बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वह संक्षिप्त होना चाहिए और संक्षिप्त में सारे घटनाओं का जिक्र भी होना चाहिए। नेक्स्ट है रोचकता और क्रमबद्धता। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है उसमें रोचकता भी हो। यदि और रोचकता के लिए हमें क्या करना होगा, क्रमबद्धता से रिपोर्ट को तैयार करना पड़ता है। यदि क्रमबद्धता नहीं हो तो वैसे समय में रोचकता क्या होती है, दर्शकों की खत्म हो जाती है, वहाँ नीरसता आ जाती है। तो इस बात का भी जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं उस समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब हम लोग जब तो ये लेखन के तत्व 4 प्रकार के हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग रिपोर्ट लिखना प्रारंभ करते हैं तो उसका संरचना या स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ सबसे पहले जब हम लोग रिपोर्ट लेखन की संरचना या स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, शीर्षक। शीर्षक यानी टाइटल। टाइटल के अंतर्गत क्या लिखना रहता है कि जो भी घटना या जिस वस्तु की हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं उसका जो मेन चीज़ होती है, मेन पार्ट, उसको हम लोग किसमें रखते हैं, टाइटल में या शीर्षक में। उसके बाद नंबर 2 में जो रिपोर्टर है उसको अपना नाम लिखना पड़ता है। पहला शीर्षक लिखना है, दूसरा रिपोर्टर या प्रतिवेदक, हिंदी में उसको कहा जाता है प्रतिवेदक, का अपना नाम लिखना होता है। क्लियर। नंबर 3 में होता है मुख्य भाग। मुख्य भाग यानी बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट भी है जो है वो 3 प्रकार के उसके अंतर्गत आता है। पहला जो होता है नंबर 1 प्रस्तावना। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे। तो प्रस्तावना के अंतर्गत जिस विषय पर प्रतिवेदन लिखा जा रहा है उसके विषय में या किसी घटना की जांच पड़ताल की जा रही है तो उस घटना के बारे में हमें लिखना रहता है। ये किसके अंतर्गत आता है, घटना या विषय प्रस्तावना के अंतर्गत। नंबर बी में आएगा मुख्य विवरण। मुख्य विवरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, यहाँ ट्रिक को देखना है। उसके अंतर्गत मान लो यदि कहीं कोई घटना घटित हो गई है
तो वह घटना कब, कहाँ, कैसे घटित हुई, किसने वहाँ पर भाग लिया और अंत में उसका क्या परिणाम निकला, ये सारे तथ्य जो हैं वो किसके अंतर्गत आता है, मुख्य विवरण के अंतर्गत। जब हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं उस समय मुख्य भाग में, बॉडी पार्ट में इन सारे तथ्यों को हम लोग वहाँ इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करना क्या है, आवश्यक है। इसके बाद है निष्कर्ष, कि उसका निष्कर्ष या परिणाम क्या हुआ वह भी लिखना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ प्रतिवेदन लेखन के जो तत्व देख रहे थे, इसमें नेक्स्ट जो है वह है भाषा शैली। जब हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो उसकी जो भाषा शैली होनी चाहिए वह सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि दर्शकों के समझ में आसानी से आ जाए। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना है। अब सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ, वह अब मैं बताने जा रही हूँ, और वह क्या है, वह है कि जो भी रिपोर्ट लिखा जाता है वह पास्ट टेंस में होता है, भूतकाल में होता है। ये हमेशा यहाँ पर ध्यान देना रहेगा कि रिपोर्ट जो हम लोग लिखेंगे वह भूतकाल में लिखेंगे। क्लियर? इससे संबंधित आप लोगों को कोई क्वेश्चन यदि है, कोई डाउट्स है, तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे और उनका आंसर आपको दिया जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसके अगले पार्ट में किस तरह से रिपोर्ट लिखा जाता है, मैं उदाहरण के साथ एक दो रिपोर्ट लिखने की विधि को बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आप लोग मिस नहीं करेंगे।